किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत ही नम्र, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, डेढ़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए, तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है, तो क्यों ना हम उनके लिए गणेश जी की एक प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी उन्होंने थोड़ा आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा था। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की मूर्ति दे दी। गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की इलेडी डिढ़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्याएं भी दूर हो गई हैं और सारे जलाशय, कुएं, बावड़ी भी भर गए हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है, तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहां स्थापित हुई है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल लगा। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को और उस सोने के फूल को देखा तो सब हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी भी वहां आई, राजा भी आए। फूल फिर भी किसी के हाथ नहीं आया। फिर अपनी छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर अपने आप ही छोटी रानी की झोली में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था। यह इस कुएं में कहां से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर कुएं में फेंकी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश जी भगवान फिर से मूर्ति में बदल गए। फिर राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर गणेश जी का व्रत करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की